विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का टीएसआर डिजिटल टीवी में। आप देख रहे हैं टीएसआर देश प्रदेश खबरें विशेष। पेश है आज की मुख्य खबरें। लाहौल में हल्का हिमपात, ऊना में सीजन का सबसे गर्म दिन, शिमला में 70 दिन से लापता युवक की मिली लाश। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, कोरोना संक्रमित छात्र नहीं देंगे बोर्ड परीक्षाएं। पीएनबी महिलाओं को फ्री में दे रहा ट्रेनिंग। स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को डीसीजीआई की मंजूरी। देश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ में मामूली राहत। सुशील चंद्रा बने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही मौसम बदला है। सोमवार को लाहौल स्पीति और मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। शिमला, मनाली और भुंतर में हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं मैदानी क्षेत्रों में मौसम अभी भी गर्म बना हुआ है। सोमवार को ऊना में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ और यहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा प्रदेश के 7 शहरों का अधिकतम तापमान सोमवार को 30 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार से मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर व लाहौल स्पीति में 17 अप्रैल तक बादल बरसने का पूर्वानुमान जताया है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 15 से 17 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में 14 और 15 को अंधड़ और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। सोमवार को बिलासपुर में 35 डिग्री, कांगड़ा और मंडी में पारा 33 डिग्री, सुंदरनगर में 32.3, हमीरपुर में 32, सोलन में 31.5, चंबा में 31.1, नाहन में 30.6, भुंतर में 29, धर्मशाला में 25.2 और शिमला में 22.8 डिग्री दर्ज हुआ है। शिमला का महेंद्र सिंह 70 दिन से लापता था। शिमला की स्मार्ट पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाई। बाद में एक कुत्ते की मदद से उसकी लाश मिली। महेंद्र का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। जानकारी के अनुसार शिमला के चिड़गांव का 38 वर्षीय महेंद्र सिंह 19 जनवरी को घर से अचानक लापता हो गया था। महेंद्र सिंह के 2 छोटे बच्चे हैं। अब परिजनों और बच्चों की उम्मीद 70 दिन बाद टूट गई है। महेंद्र का शव घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में पेड़ पर लटका मिला। चिड़गांव चौकी में महेंद्र के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस महेंद्र सिंह को नहीं ढूंढ पाई। 70 दिन बाद जब एक भेड़ पालक जंगल में भेड़ें चराने गया तो उसके साथ कुत्ते ने एक शव को पेड़ पर देखा और भौंकने लगा। भेड़ पालक कुत्ते के पास गया तो देखा कि पेड़ से कपड़े के सहारे शव लटका पड़ा है। चिड़गांव पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि शव लापता महेंद्र सिंह का है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सूबे में सोमवार को 24 घंटे में 1089 केस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में 9 संक्रमितों की मौत हुई है। इससे पहले 10 अप्रैल को 827 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि उन्हें खांसी भी है। वहीं सोमवार को कांगड़ा जिले में 265, सोलन 166, हमीरपुर में 96, ऊना में 114, शिमला 94, बिलासपुर में 82, मंडी में 66, कुल्लू में 45, लाहौल स्पीति 114, सिरमौर में 73 और चंबा में 16 नए मामले आए हैं। चंबा महिला शिक्षक और 2 वर्षीय मासूम बच्ची भी पॉजिटिव आई है। गगरेट के निजी उद्योग में 12 कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 70,775 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 6,069 हो गए हैं। अब तक 63,558 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1,111 की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। यहां लगभग 2.5 लाख छात्र आज से बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। कोरोना के मद्देनजर ये कयास लगाया जा रहा था कि बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया जाएगा, लेकिन यहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में इस साल कुल 2,46,811 छात्र 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देंगे। इसमें 10वीं कक्षा के 1,16,954 नियमित छात्र शामिल हैं। वहीं 14,931
छात्र SOS 10वीं की परीक्षाएं देंगे। इसी प्रकार 1,0982 नियमित छात्र 12वीं कक्षा की परीक्षाएं देंगे। बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 2137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षार्थी सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे और परीक्षाएं 10 बजे शुरू होंगी। इसी प्रकार दोपहर 2 बजे से होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 बजे पहुंचना होगा। हिमाचल प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कोरोना संक्रमित छात्र परीक्षाएं नहीं देंगे। संक्रमित छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं 1 माह बाद होंगी। बोर्ड परीक्षाओं में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। एक बार फिर PNB की मदद से खास महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में सरकार की तरफ से भी मदद दी जा रही है। इस प्रोग्राम में आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि PNB का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से संचालित होगा। बैंक की तरफ से इसे एम्पावरिंग वुमेन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप नाम दिया गया है। आपको बता दें इस प्रोग्राम में महिलाओं को 6 हफ्तों का कोर्स कराया जाएगा। ये एक एक्शन ओरिएंटेड बिजनेस और मैनेजमेंट कोर्स है। इसके जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ वैज्ञानिक विचारों और अवसरों के परीक्षण के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसमें किसी भी स्थान की महिलाएं भाग ले सकती हैं। इस प्रतियोगिता में सिलेक्ट किए हुए प्रतिभागियों को डू योर वेंचर विचारधारा के जरिए उद्यम शुरू करने की राह दिखाई जाएगी। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और वैक्सीन की कमी की शिकायतों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। DCGI ने मंगलवार को रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने वाला भारत दुनिया का 60वां देश बन गया है। देश में डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर इस वैक्सीन का स्थानीय क्लिनिकल ट्रायल का 3रा चरण पूरा किया गया था। अब अंत में केंद्रीय एजेंसी ने इसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। रूस के गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस टीके के 91.6% असरदार होने का दावा किया है। देश में इस्तेमाल हो रही कोविशील्ड सिर्फ 80% व कोवैक्सीन 81% असरदार है। इसकी एक खुराक की कीमत 700 रुपए है। रूस ने पिछले साल अगस्त में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। इसे सर्बिया, अर्जेंटीना, बोलिविया समेत 60 से अधिक देशों में इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। देश भर में कोरोना हाहाकार मचा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए हैं। कोरोना ने 879 लोगों को अपना शिकार बना लिया। वहीं बीते दिन 97,168 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो गए। देश भर में इस समय कोरोना के कुल मरीज 1,36,89,453 हैं। इनमें 12,64,698 एक्टिव केस हैं, यानी इनका अस्पताल या घर में इलाज चल रहा है। कोरोना के कारण 1,71,058 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कुल 1,22,53,697 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। टीकाकरण अभियान टीका उत्सव के दूसरे दिन सोमवार को कोविड-19 टीके की 37 लाख से अधिक खुराक दी गई, जिससे देश में अभी तक दी गई टीके की कुल खुराकों की संख्या बढ़कर 10,82,92,423 हो गई है। सुशील चंद्रा ने मंगलवार को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले सुनील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। सुशील चंद्रा का कार्यकाल अगले साल मई तक जारी रहेगा। चंद्रा के नेतृत्व में आने वाले समय में देश में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सहित इन सभी राज्यों में चुनाव बेहतर ढंग से संपन्न करना उनके सामने चुनौती रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। सुशील चंद्रा को लोकसभा चुनाव से पूर्व फरवरी 2014 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति मिली थी। आमतौर पर निर्वाचन आयोग में सबसे वरिष्ठ आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने की परंपरा है। सुशील चंद्रा की नियुक्ति भी इसी परंपरा के अनुरूप की गई है। निर्वाचन आयोग में कार्यभार संभालने से पूर्व चंद्रा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। धन्यवाद। TSR की कोई भी अपडेट मिस ना करें, हमारे फेसबुक पेज को आज ही लाइक और फॉलो करें। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।